हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज एजुकेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इस प्रेजेंटेशन में हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। History is a meaningful and systematic record of past events and facts related to social, cultural, economic, and political matter in such a manner that it becomes very easy for us to understand the period and age. History क्या होता है? वो meaningful और systematic record of past event है जो पास्ट इवेंट और फैक्ट्स रिलेटेड टू सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मैटर को इस तरीके से रखता है ताकि हमें बहुत इजी हो जाए किसी चीज़ों को समझने में, ख़ास कि जो पीरियड और एज का हो, है ना। तो दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री इज़। ओके, तो अगर हिस्टोरिकल रिसर्च हम समझे तो वो क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड ओके ऑफ इंक्वायरी टू हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। उसी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को जब हम साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं, इंक्वायर करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज हिस्टोरिकल रिसर्च। हियर वी इन्वेस्टिगेट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द पास्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम पता करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो कि पीछे हो चुकी है, मतलब पास्ट में हो चुकी है, जैसे कि करिकुलम इन द मुगल पीरियड, है ना, किंगडम ऑफ साउथ इंडिया इन द प्री मुगल पीरियड एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन में उसका क्या इम्पॉर्टेंस है, तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्कूल्स एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। अगर हम हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, ख़ास के स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड या एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ के रिलेटेड, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस चीज़ के लिए? प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, ख़ास तौर पर टीचर के लिए। इट हेल्प द टीचर एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटर टू इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्ट न्यू मेथड एंड करिकुलम इन स्कूल इन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। दस हिस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेस ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ओके, ये हेल्प करता है टीचर को, यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी, टू इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्ट न्यू मेथड एंड करिकुलम इन स्कूल। किस तरीके से वो पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसके बेस पे रखते हुए वो नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, न्यू मेथड को अडॉप्ट कर पाते हैं। इस तरह से जो हिस्ट्री है वो एक इम्पॉर्टेंट बेस है किस चीज़ का? सिस्टम एनालिसिस का, ठीक है। प्रेजेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम कैन बी व्यूड एंड अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ इट्स ऑरिजिन एंड देयर ग्रोथ। जो हम प्रेजेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसको देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं किस तरीके से? उसके ओरिजिन के थ्रू, उसके ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, इन द लाइट ऑफ इट्स ओरिजिन एंड देयर ग्रोथ। हम जब तक पास्ट को नहीं जानेंगे हम प्रेजेंट एजुकेशनल प्रॉब्लम को समझ कैसे पाएंगे, या पीछे ये चीज़ें प्रॉब्लम हो चुकी हैं, कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया गया है ना, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल रिसर्च के थ्रू ही समझ सकते हैं। It can also help the educational workers and educator to avoid the mistake of the past. वो गलती जो पास्ट में हो चुकी है, ओके, वो गलती जो पास्ट में हो चुकी है उस चीज़ को दोहराया ना जा सके, इसलिए हमें हिस्टोरिकल रिसर्च की ज़रूरत होती है ना। द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शोज हाउ फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन हैव शिफ्टेड फ्रॉम अ वेरी सिंपल अरेंजमेंट टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन ऑफ टुडे। ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ही है, ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है जो कि हमें हेल्प करती है ये जानने में कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि आज एक कॉम्प्लेक्स वन बन चुका है, एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो चुका है, वो एक सिंपल से किस तरह से उभरा, है ना। एक नॉर्मल कोई भी आप इंस्टीट्यूशन देखिएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने सारे हैं आज, बहुत पुराने हैं, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, तो उनकी कुछ हिस्ट्री है। पहले वो क्या थे, फिर वो धीरे धीरे एक छोटे इदारे से, एक छोटे इंस्टीट्यूशन से वो कैसे एक बड़ा इदारा बना, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बना। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री से ही समझ पाते हैं। तो डैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ historical research in education. There are 4 types of historical research in education. That is bibliographic research, okay, legal researches,
स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ एंड स्टडी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बिब्लियोग्राफिक रिसर्च क्या होता है? बिब्लियोग्राफिक रिसर्च एम्स एट डिटरमाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग द लाइफ, कैरेक्टर एंड अचीवमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट एजुकेटर्स chronologically. Their impact on educational system at present can also be studied here. यहाँ पे हम किसी के भी कोई भी जैसे कि एजुकेटर है, उनके लाइफ, उनके कैरेक्टर, उनके अचीवमेंट को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकली हम उसको रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पास्ट में अगर बहुत सारे एजुकेटर हैं, उनके बारे में जो जानना बाय ऑर्डर, कब उनका मतलब वो कब पैदा हुए, बर्थ से लेके उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकली जिसके थ्रू हम जानते हैं, डैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। देन वी मूव टू लीगल रिसर्चेस। लीगल रिसर्चेस से साफ पता चल रहा है वो चीज़ें जो लीगल एस्पेक्ट देती हैं। तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन आर स्टडीड है, जैसे कि studying the legal basis of educational institution run by different religion या caste educational administration, चाहे वो central या state level पे हो, जैसे कि laws passed by the parliament या state assembly, जिसके बारे में पता करना, legal status पता करना जैसे teachers का या वो लोग जो उससे attached हैं in the field of education, है ना, affiliation पता करना, department of education की और भी वो कुछ legal aspects पता करना, legal status पता करना, that is what called as legal researches. Okay, then study of history of ideas. Study of history of ideas में क्या है? It aims at studying the philosophical and scientific thoughts or ideas from their origin through their stages of development, जैसे कि theories and laws propounded by educational thinkers हैं, या evolution of current concept जैसे कि use of technology in education, micro teaching, use of computer in evaluation। तो उसमें जो हम आइडियाज़ का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ उस चीज़ को जानते हैं किसके थ्रू? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ के थ्रू। ठीक है ना, कि जो थ्योरीज़ हैं, लॉज किस तरह से प्रोपाउंड हुई, है ना, कोई थिंकर्स जो हैं वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को आगे लेके गए। ठीक है, वो किस तरह से डेवलप होता रहा। ठीक है, जैसे कि रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है, आइडियलिज़म है, तो वो आइडियाज़ किस तरह से डेवलप हुए। ठीक है, दैट इज़ व्हाट स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। फिर है स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। साफ इससे पता चल रहा है कि इट एम्स एट स्टडिंग प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर रिस्पेक्टिव एजेस, देयर प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा. This study is carried out in the perspective of their contribution, of their contributors. ठीक है, कि यहाँ पे हम प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करते हैं। सिर्फ प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री जिसके थ्रू पता करेंगे, दैट इज़ स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या उनका कंट्रीब्यूशन विद द रिस्पेक्टिव एजेस, हर एज में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, दैट इज़ व्हाट स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ओके, देन मूव टू स्टेप इन्वॉल्व इन हिस्टोरिकल रिसर्च. क्या स्टेप होती है हिस्टोरिकल रिसर्च में, कैसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च को परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, डिफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, है ना. यहाँ पे हम प्रॉब्लम को हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं उसका, ओके, उसकी ऑब्जेक्टिव को मतलब पता करते हैं, लिखते हैं, उसके एनालिसिस, उसकी डिलिमिटिंग. ठीक है, देन वी मूव टू फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. फिर हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं. ये एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन फॉर्म भी हो सकता है. हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इट गिव डायरेक्शन टू द गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, राइट. उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स मतलब क्या हुआ, मीन्स द फर्स्ट हैंड सोर्स. ठीक है, दे आर आई विटनेस अकाउंट एंड रिलायबल सोर्सेज. They are the records kept and written by the actual participant, that is the person who has actually seen the event as an observer or a participant. वो जो प्रॉपर आई विटनेस हो सोर्स का, डेटा का, दैट इज़ व्हाट प्राइमरी सोर्स. जैसे कि पर्सनल रिकॉर्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गई, डायरीज हो गई, रिलीजियस रिकॉर्ड्स हो गए, होली स्क्रिप्चर्स हो गया, ट्रेडिशंस हो गए,
है ना, नरेटेड बाय सेंट्स, और या तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गया, जुडिशियल या लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ओरल टेस्टिमनी हो गया ऑफ ट्रेडिशन, जैसे मिथ हो गया, फोल्क टेल्स, राइट, पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स हो गए, फोटोग्राफ्स वगैरह, मूवीज़, रिमेन्स जैसे कि मोनूमेंट के, फॉसिल्स, स्केलेटन, राइट, मैकेनिकल रिकॉर्ड्स हो गए जैसे इंटरव्यूज़ हो गए, स्पीचेस हो गए, एंड ये सारी चीज़ें, मतलब मीटिंग्स हो गए, सीडीज़ वगैरह में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके हो गए प्राइमरी सोर्सेज। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ? दे आर द अकाउंट ऑफ एन इवेंट प्रोवाइडेड बाई ए पर्सन हु डिड नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व द इवेंट। मतलब ये सेकेंडरी सोर्स, मतलब सेकेंड हैंड जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली, ठीक है। द पर्सन मे हैव डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड एन एक्चुअल ऑब्जर्वर और ही मे read an account of an observer. Thus the reporter is neither a participant nor an eyewitness of the original event. यहाँ पे वो क्या करता है, कलेक्ट करता तो है इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो प्रॉपर आई विटनेस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एंड इंसाइक्लोपीडिया से अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से कोई इन्फॉर्मेशन अगर ले रहे हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स है, राइट। देन मूव टू क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा भी दो तरह का होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा में हम क्या चीज़ों का पता करते हैं कि क्या ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो यूजेबल है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, है ना। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की, ठीक है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसको हम लोअर ऑर्डर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। इट इज़ एम्ड एट एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा। इट आंसर द क्वेश्चन वेदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट, ठीक है। जो डेटा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, जिसको हम लोअर ऑर्डर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, सेकेंड वन इज इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसको हम हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। मतलब इट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट कलेक्टेड, ओके। एक्यूरेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट हुआ उसको चेक करना, दैट इज़ व्हाट इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट मे बी ऑथेंटिक बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ एक्यूरेट टू। देखिए, जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। जो हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं, वो चीज़ें पता करना, दैट इज़ व्हाट इंटरनल क्रिटिसिज्म। हो सकता है वो जेन्युइन हो, है ना, वो बिल्कुल आपके ऑथेंटिक हो, लेकिन हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए वो एक्यूरेट ना हो, दैट इज़ व्हाट इंटरनल क्रिटिसिज्म, हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म, ठीक है। देन वी मूव टू इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस ऑफ डेटा। In interpretation and synthesis of data, we tabulate the data, ओके। यहाँ पे फाइनल डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। देन वी मूव टू राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, एंड फिर हम जाके रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या होता है कि ये जहन में रखना होता है कि इट मस्ट बी रिटन इन लॉजिकल, टॉपिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पे स्कोप एंड एरिया ऑफ जनरलाइजेशन ऑल्सो भी मेंशन्ड, है ना। यहाँ पे स्कोप और एरिया ऑफ जनरलाइजेशन को मेंशन किया जाता है ना। एंड देन फुट नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो आपको सबको पता है फुट नोट्स क्या होता है, दैट इज गिवन ऑन ईच पेज, है ना, बाय ड्राइंग अ कट लाइन, राइट। एंड बिब्लियोग्राफी क्या हुआ, जो एट द एंड हम लिखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टेप इन्वॉल्व इन हिस्टोरिकल रिसर्च। सो दैट्स ऑल अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च। सो दिस इज़ द डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।